Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, जो परियों की कहानी से कम नहीं है। एक लड़का जो बिहार जैसे छोटे राज्य से आता है, वहाँ स्कूलिंग करता है, वहाँ पढ़ाई करता है, बॉम्बे पहुंचता है, बहुत स्ट्रगल करता है 2-3 साल अपने करियर की शुरुआत में, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है। रिलायंस, टाटा, JSW, DB पावर, ऐसे कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम करता है और उसके बाद सारी सफलता प्राप्त करने के बाद फिर एक डायरेक्टर पर्सनल बनकर फिर वापस बिहार और झारखंड आता है, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों का साथ देने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं माय वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर विनय रंजन। Vinay is currently Director Personnel in Eastern Coalfield Limited with additional charge of Central Coalfield Limited. He has earlier worked as Vice President and CHRO in DB Power. His schooling from Bihar, from SGD Patliputra High School. He went to College of Commerce Patna. He completed his MBA from Lalit Narayan Mithila Institute in Patna, and subsequently he also completed his MBA from INSEAD France. He has been inspiring millions of students through his talks, through his speeches and through his guidance. You are inspiration for many students, especially जो लोग थोड़े रिमोट शहर से आते हैं या रिमोट राज्य, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, ऐसे जगहों से आते हैं। आप उन सब के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जनरली जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे आप पटना से आते हैं या फिर कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। तो आपने कैसे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया? आपने पहले से था या फिर आपने धीरे धीरे उसको डेवलप किया? नहीं, सबसे आपका एकदम सवाल बहुत सही है और रिसर्च बताता है कि 60 से 70% बच्चे जो पर्टिकुलरली वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ के आते हैं और छोटे शहरों से आते हैं, सबसे बड़ा जो इश्यू है इसमें जो एक्सपोजर की कमी। जो बड़े शहरों के बच्चे रहते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है, उनको शुरू से ही स्कूल के टाइम से ही एक्सपोजर मिलता है, देश विदेशों की खबरें रहती हैं। अब तो जमाना थोड़ा बदल गया है इंटरनेट के चलते, और जियो जो एक सबको डेटा देता है, उसके चलते सबको खबर मिलती थी, पूरे देश की खबर मिलती। लेकिन हमारे जमाने में तो इंटरनेट नहीं था और देश विदेश की और एक्सपोजर की संभावनाएं बहुत कम थी, तो उस समय ज्यादा होता था। लेकिन अभी भी रहता है, सबसे बड़ा एक्सपोजर रहता है। सबसे जो इश्यू रहता है वो एक झिझक रहती है, झिझक कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूं, कि मैं अगर जाऊंगा, अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो झिझक सबसे पहले तोड़ने की जरूरत है और वो पहले अपने लोकल लेवल पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया था। तो कि मैंने, हमारे 3 या 4 दोस्त थे और ये 4 दोस्तों से हमने सबसे ये डिसाइड किया था कि अगर शाम को हम मिले तो हम हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो 1-1.5 घंटा हम लोग साथ में रहते थे, तो ये हमने डिसाइड किया। हम लोग सब कंपटीशन की तैयारी करते थे, वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, वो किताब आपको याद होगा 90s में, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण, वो सब लेके जीके की पढ़ाई करना और अर्थ में मैथमेटिकल एबिलिटी की पढ़ाई करना। तो उसमें हम लोग जो 1-1.5 घंटा 7 घंटा जो कंबाइंड स्टडी करते थे, उसमें हमने ये रखा था कि हम हिंदी में, क्योंकि सबकी अंग्रेजी कमजोर थी, कोई अंग्रेजी, मैं भी अंग्रेजी उतना अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता था, तो सबने ये डिसाइड किया था कि हम अंग्रेजी में ही वार्तालाप करेंगे और जो भी टूटी फूटी जैसा लेकिन करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और मुझे याद है मैं 2-3 जगह जब मुंबई में गया था और मिजरेबली फेल हुआ था, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट मुझे पता था और मैं इंग्लिश बोलने के इसमें वो उसको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे संवाद पैदा करने की स्थिति में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन हर है, आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो या अपने मदर लैंग्वेज में करो, लेकिन जो आपके अंदर जो बात है आप सामने वालों को अच्छी तरीके से समझा सके, ये कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में फेल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते 50, 60, 70 इंटरव्यू दिए होंगे, तो और एनालाइज करते हो कि इस इंटरव्यू में मैंने क्या बोला, नहीं बोलना चाहिए था, इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया। तो इसमें सबसे बड़ा अभ्यास है। अभ्यास से बड़ा कोई, आप प्रैक्टिस करो और
ये मन में कभी नहीं रखना चाहिए कि मैं इस स्टेट से आया हूं तो मैं अप्रोच करो लोगों को, बात करो, ना बोलेंगे, आपको कभी डांट देंगे, लेकिन उससे आपको प्रेरणा मिलना चाहिए, उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे शहरों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मेरा भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट था। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया था कि हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, और हुआ ये था कि उस रात पूरी कोई किसी ने एक दूसरे से बात ही नहीं किया था कि इंग्लिश में बात करना। तो ऐसी हेजिटेशन बहुत सारी थी। For more such content, please like and subscribe CXO Tip.